आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे खास तौर पे दो मुकाबला था आज। डबल हेडर मुकाबला एशिया कप 2025 का। एक मुकाबला था यूएई और ओमान, जिनके बीच अलग ही राइवलरी देखने को मिलता है जब जब ये दोनों आमने सामने भिड़ते हुए नजर आते हैं। वही दूसरी तरफ था श्रीलंका और हांगकांग के बीच। हांगकांग का आखिरी मुकाबला था इस एशिया कप का, लेकिन क्या कुछ कर पाते या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी खासी कुछ हद तक टक्कर दे चुके थे। गेंदबाजी ज़बरदस्त है कहीं ना कहीं हांगकांग के पास। तो ये इस सिलसिले में उतरे थे कि क्या कुछ आखिर में नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ छाप छोड़ सकते हैं या नहीं। और श्रीलंका के लिए यह था कि यह मैच जीत कर अपने आप को सेफ जोन में रखना। अगर यह मैच में अच्छी खासी फासले से भी जीतना है वहाँ पे, क्योंकि रन रेट का मसला अगर कहीं ना कहीं आ गया, उस पैंच में फंस गए, क्योंकि अफगानिस्तान बांग्लादेश इस ग्रुप में हो और तीनों में से कोई दो ही जाएंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं रन रेट का ना मसला फंसे, तो वहाँ पे वो भी एक देखने लायक बात था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पहले मुकाबले की बात करें, जहाँ पे ओमान टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, बहुत सारे बदलाव करते हुए नजर आया ओमान। और वहाँ पे यूएई में सिर्फ एक ही बदलाव, जहाँ पे जवादुल्ला आए थे सिमरनजीत सिंह के जगह पे। लेकिन जो शुरुआत था अलीशान शराफ और कप्तान मोहम्मद वासिम द्वारा, और जो ओमान के गेंदबाज था फैजल शाह, आज उतना खास गेंदबाजी नहीं कर पाया। शुरुआती एक दो ओवर में अच्छी खासे शांत स्वभाव में दिख रहे थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन उसके बाद जो आक्रामक रवैया अपनाया, जो अलीशान शराफो ने शुरुआत किया, वो बेहतर शुरुआत, चाहे शकील अहमद की बात करें तो या फिर वहाँ पे फैजल शाह, तो वहाँ पे ज़बरदस्त रहे। और कहीं ना कहीं हसनैन के ओवर में जो लगातार चौके पे चौके लगाते हुए नजर आए, वहाँ पे स्कूप शॉट भी दिखा, कवर ड्राइव, कट्स बेहतरीन अंदाज में। एक तरफ से वसीम मोहम्मद वासिम चौके लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ से आपके अलीशान शराब को, तो पावर प्ले ज़बरदस्त घटा, 50 रन के करीब पावर प्ले। वहाँ पे विकेट्स नहीं गंवाए, वहाँ पे एक कैच भी उठा था मोहम्मद वासिम का, वहाँ पे कैच छूटा। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे समय श्रीवास्तव जो लेग स्पिनर थे, उनके खिलाफ करारा प्रहार करते हुए नजर आए। वहाँ पे अलीशान शराब को डाउन द ग्राउंड छक्का, वहाँ पे मोहम्मद वासिम ज़बरदस्त छक्का। तो यानी कि बीच के ओवर्स में भी वही घातक अंदाज में गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। एक अच्छी खासी गेंदबाज लेफ्ट आर्म पेसर थे जितेन रामानंदी, और वो अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे। पहला स्पेल ज़बरदस्त था, उन्होंने ही कहीं ना कहीं अलीशान शराफू का विकेट चटकाया, बोल्ड रूम बनाकर मारने गए, वहाँ पे बोल्ड हो गए। लेकिन शानदार अर्शदी का पारी, 51 रन की एक शानदार बेहतर पारी खेल कर गए, जहाँ पे यूएई को चाहिए था आज के इस मैच में, वही करके दिखाया। मोहम्मद वासिम कप्तान ने भी वैसे ही कुछ, जो कैच छूटा उसका भरपूर फायदा उठाया, आखिर में जाकर 68 रन की एक शानदार पारी खेली, 69 रन के। और वहाँ पे कहीं ना कहीं कप्तानी पारी मैं कहूँगा, 54 गेंदों में 69 रन, बीच में थोड़ा बहुत धीमा हो गए थे, 3 छक्के 6 चौके लगाए वहाँ पे अलीशान शराफू के साथ, जो साझेदारी निभाई 88 रन की, तो उसने कहीं ना कहीं नींव रख दी थी यूएई के लिए, और वही बड़ा स्कोर करने में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में थे। वहाँ पे विकेट्स भले ही गए, लेग स्पिनर ने भी कहीं ना कहीं चटकाया, आसिफ खान को बोल्ड किया, फिर कहीं ना कहीं आसिफ खान कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद आपके मोहम्मद वासिम छक्का लगाते हुए नजर आते हैं, और मोहम्मद वासिम ज़बरदस्त। फिर देखें तो हर्षित कौशिक आते केमियो पारी, 15-20 रन के, और कहीं ना कहीं वहाँ पे केमियो पारी खेल जाते, वहाँ पे मोहम्मद जोहेब उन्होंने भी आकर चौके छक्के लगाए। तो कहीं ना कहीं आखिरी 2 ओवर में छक्कों की बरसात करते हुए नजर आए, जिसके कारण 170 कहीं ना कहीं पार कर गए, 172 रन 5 विकेट के नुकसान में। और कहीं ना कहीं वहाँ पे बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा देखते हुए नजर आया, और वो घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। जहाँ पे शुरुआत अच्छी मिली, वहाँ पे वही बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन गेंदबाज बहुत ही साधारण रहा, भले ही कहीं ना कहीं गेंदबाज स्पिनर्स ने विकेट चढ़ गया, लेकिन स्पिनर्स महंगे रहे। सिर्फ जितेन रामानंदी, जिन्होंने 2 विकेट चटका, थोड़ा बहुत बेहतर दिखे लेफ्ट आर्म गेंदबाज, बाकी गेंदबाज उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाया। शकील अहमद एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, जिन्होंने थोड़ा बहुत किफायती स्पेल्स डाले थे, और पावर प्ले में 2 ओवर्स बेहतरीन गेंदबाजी के आते। लेकिन 173 रन का लक्ष्य था, उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आपको शुरुआत आक्रामक रवैया अपनाना था। वहाँ पे कप्तान जतेंद्र सिंह बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहाँ पे करीबन करीबन 4 चौके लगाए थे, 10 गेंदों में 20 रन। कहीं ना कहीं आज आक्रामक पारी उनके बल्ले से दिखाई दिया था, लेकिन ज़्यादा लंबा वक्त तक नहीं।
कहीं ना कहीं आमिर कलीम को जुनेद सिद्दीकी चलता करते हैं, मिड ऑफ पे ज़बरदस्त कैच पकड़ते हैं हर्षित कौशिक। फिर कहीं ना कहीं जतिंदर सिंह वही निकल कर मारने की कोशिश इस मैच में भी बोल्ड होते हुए नजर आए, प्ले डाउन हो गए और उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ। वहाँ पे कैचेस भी छूटा था लेकिन मोहम्मद मिर्जा कुछ खास नहीं कर पाए, जो पिछले मैच में 27 रन बनाए थे और बेहतर दिख रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं टॉप एज। वहाँ पे जबरदस्त कैच मोहम्मद रोहित चटकाते हुए विकेट, तो कहीं ना पावर प्ले में 4 विकेट्स गंवा जाते हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखी आपके ओमान की टीम। मौसिम अली आज खेल रहे थे, हैदर अली गेंदबाजी कर रहे थे, वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार। तो उसके बाद फैजल शाह ने बीच में एक चौका छक्का लगाया लेकिन कुछ खास नहीं। आर्यन बिष्ट और विनय शुक्ला ने पार्टनरशिप तो बीच में किया था लेकिन वो कुछ खास फायदेमंद साबित हो नहीं पाया, क्योंकि वो 38 रन की पार्टनरशिप वो भी कुछ खास ताबड़तोड़ अंदाज में दिखे नहीं थे और वहां पे विकेट्स चटकाते गए। तो फिर कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा बहुत धीमी गति से खेले थे, सिंगल्स डबल्स चौके बीच बीच में लगा रहे थे लेकिन कुछ खास प्रभाव नहीं डाले। जहां पे विकेट चटका जवादुल्ला बोल्ड किए, फिर जुनैद सिद्दीकी एक ओवर में 2 विकेट था। आखिर में जुनैद सिद्दीकी के पास मौका था फाइफर लेने का लेकिन वो फाइफर नहीं ले पाए, 4 विकेट से चटकाया, वरना पहला उनका टी20 करियर का पहला फाइफर होता लेकिन वो हुआ नहीं और आखिर में ओमान को विकेट से गवा चलते हैं। और कहीं ना कहीं शॉट्स मारने गए, वह छक्का मारने की फिराक में टॉप एज लगता गया और वहाँ पे कैच देते गए। ज़बरदस्त कुछ गेंदबाजी और कहीं ना कहीं यंगस्टर द्वारा ज़बरदस्त गेंदबाजी मैं कहूँगा। हैदर अली 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, और जुनैद सिद्दीकी जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उनके खेमे का 4 ओवर 23 रन 4 विकेट, तो इससे बड़ी और प्रदर्शन गेंदबाजी में क्या हो सकता है जो आज पूरी तरीके से दबोचा था। आखिर में 100 105-10 या फिर 100 रन के अंदर भी आउट कर सकता था अगर बीच में थोड़ा बहुत और विकेट्स लेने को देखते। तो वहाँ पे 18.4 ओवर में ऑल आउट किया, 130 रन बनाए लेकिन वही था, मोहम्मद जवादुल्ला ने भी 2 विकेट आखिर में चटका दिए। तो बेहतर आज जवादुल्ला ने भी गेंदबाजी किया बीच के ओवर्स में और वही 42 रन की एक ज़बरदस्त जीत और आखिर में एक रोमांचक भरा मैच रहेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेंगे। तो वहाँ पे डू और डाई एनकाउंटर दोनों ही टीमों के लिए, जो जीतेगा वो सुपर 4 में प्रवेश करेंगे। जो यूएई के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन वो जो दूसरा मैच था हांगकांग और श्रीलंका, आज हांगकांग ने भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। वहाँ पे श्रीलंका टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, हालांकि यह मुकाबला था दुबई में और यूएई और ओमान वाला था अबू धाबी में, तो वहाँ पे कंडीशंस अलग था, दुबई का कंडीशंस अलग है। तो वहाँ पे श्रीलंका के गेंदबाज आज कुछ खास नहीं दिखे जो कि नुआन तुषारा थे। शुरुआती स्ट्रेंथ से ही जिशन अली और कहीं ना कहीं अंशुमन रख बेहतर और आज उनका लक उनके साथ देता हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ खास बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं हांगकांग के बल्लेबाज और वहाँ पे महेश टिक्साना को लाए मथीशा पथिराना की जगह पे, तो वहाँ पे कुछ बदलाव किए थे लेकिन बेहतर दिखे आज हांगकांग की बल्लेबाजी। जो उम्मीद किए थे तो हांगकांग ने वैसे प्रदर्शन किया जो बांग्लादेश के खिलाफ किया था, तो वैसे ही प्रदर्शन चाहिए था भी, क्योंकि अच्छी खासी आप प्रोग्रेस तभी करते जहाँ पे आप कंसिस्टेंसी दिखा पाते। जिशान अली कुछ चौके, कुछ 3 रन भी भागे, चमीरा के खिलाफ भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत तंग करके रखा था। अंशुमन रथ की भी जबरदस्त चौका, वहाँ पे जिशान अली इनसाइड एज आउटसाइड एज का चौका, तो वहाँ पे नुआन तुषारा महंगे रहे। फिर महेश टिक्साना आया, थोड़ा बहुत किफायती स्पेल्स किए लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे चमीरा विकेट चटकाते किसका, जिशान अली का, तो वहाँ पे कैच दे बैठते हैं कुशल मेंडिस के हाथों और बेहतर कैच टॉप एच लगता है, वहाँ पे कैच दे बैठते हैं लेकिन कहीं ना कहीं 23 रन की आक्रामक शुरुआत करके जाते हैं। फिर अंशुमन रथ जो एक्सपीरियंस लाते हैं वो एक्सपीरियंस बड़े बल्लेबाज है जो आज इस मैच में दिखाई दिया। और बाबर हयात आए, कुछ चहलकदमी कर रहे थे, कुछ निकल कर शॉट्स मारने को देख रहे थे, तो उतना खास टाइमिंग हुआ नहीं, तो ज़्यादा प्रेशर में दिखे। तो वहाँ पे हसरंगा ने स्टंपिंग करवाया तो वो भी छूट गया था, इनसाइड एज लगा था स्टंपिंग। फिर बीच में कहीं ना कहीं रन आए नहीं उतना खास तरीके से, निजाकत खान भी आए हुए थे, तो अच्छा खासा एक बल्लेबाज, दोनों ही क्लास बल्लेबाज है और दोनों ने ही ऐसा कारनामे पहले कर चुके थे। दुबई में 2018 में भारतीय टीम के खिलाफ 174 रन की शायद पार्टनरशिप था वो, तो वहाँ पे वैसे ही कुछ पार्टनरशिप्स चाहिए थे अंशुमन रथ और निजाकत खान को, और वही प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 10वें ओवर तक ठीक ठाक गए थे। वनिंदु हसरंगा कहीं ना कहीं वहाँ पे बाबर हयात के विकेट गिरने के बाद, जहाँ पे 10वें ओवर के बाद ठीक ठाक दिख रहा था, रना बॉल पावर प्ले अच्छा खासा बेहतर गया था, 42 रन बीच में चरित असलंका हसरंगा बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन उसके बाद
कुछ छक्के दिखे, जहाँ पे वानिंदो हसरंगा को करारा प्रहार वहाँ पे मिड विकेट की तरफ से छक्का लगाते हुए नजर आए। वहाँ पे निजाकत खान, फिर चौके चरित्र सलंगा के ऊपर प्रहार किया नुआन तुषारा है। तो वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त शॉट्स अंशुमन रथ और कहीं ना कहीं निजाकत खान के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखाई दिया। फिर दुश्मंता चमीरा आते हैं, वहाँ पे अंशुमन रथ को चलता करते हैं, मिड विकेट में ही अपना विकेट गंवाते हैं। 48 रन की एक शानदार पारी खेल के जाते हैं जो चाहिए था। तो फिर उसके बाद निजाकत खान ने कुछ कोशिश की। नुआन तुषारा आज उस लय में दिखे ही नहीं जो पिछले मैच में दिखे थे। फिर दर्शन शनका आते हैं, बीच में एक विकेट चटका जाते हैं। किसका चटकाते? यासिम मुर्तजा कट खेलने जाते, वहाँ पे कैच डिबेटेड हाथमैन के हाथों। फिर कहीं ना कहीं एक छक्का भी लगाते हैं। निजाकत खान ने कुछ डाउन द ग्राउंड जबरदस्त छक्का लगाया। आखिर में 20 ओवर के बाद बेहतर रन बना, जिसमें से 149 रन बना 4 विकेट के नुकसान पर, और थोड़ा बेहतर खेल सकते थे क्योंकि डॉट गेंद थोड़ा बहुत ज्यादा हो चुका था। हालांकि अरशद की पारी निजाकत खान की नजाकत भरी पारी दिखाई दी 38 गेंदों में, जो एक स्टेबिलिटी प्रदान किए थे। हांगकांग को एक अच्छी खासी फाइटिंग टोटल तक लेकर गए थे अंशुमन रथ के साथ मिलकर। 48 रन अंशुमन रथ और वहाँ पे 52 रन निजाकत खान। हालांकि 2 विकेट चमीरा ने चटकाया, बाकी गेंदबाज उतना खास प्रभाव तो नहीं डाल पाया। वानिंदो हसरंगा ने 1 विकेट भले ही चटकाया, लेकिन थोड़ा बहुत उनके खिलाफ भी रन गए, थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आए। तो वहां पे दिखा बीच के ओवर्स में थोड़ा बहुत रन होते हुए भी दिखाई दिया, कुछ धीमा होते हुए भी दिखाई दिया। लेकिन एक 150 रन का टारगेट ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे श्रीलंका के लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। पहले शुरुआत तो ज़बरदस्त किया था गेंदबाजों ने। हालांकि यसीम मुर्तज़ा ने शुरुआत की बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। वहाँ पे एक चौका लगाया था प्रथम निशंका ने, उसके अलावा देखे तो बेहतर दिखे। फिर वो पहला 2-3 ओवर जबरदस्त आतिक इकबाल, आयुष शुक्ला, लेकिन चौथा ओवर आता है वहाँ पे एक स्कले के ऊपर से छक्का। फिर कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस 2 चौके लगाते बेहतर। उसी ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्ड लाइन डालते हैं, वहाँ पे वही टॉप एच लगता है और वहाँ पे जबरदस्त कैच स्क्वायर लेग में अंशुमन रथ द्वारा वहाँ पे जबरदस्त कैच 11 रन बनाकर कुशल मेंडिस आउट होते हैं। फिर एहसान खान आते हैं, उनके एक्सपीरियंस स्पिनर्स कहीं ना कहीं दुबई के पिच में बेहतर दिखते हैं। वहाँ पे अच्छी खासी किफायती कुछ स्पेल्स आते हैं कि इकबाल पावर प्ले में 2 ओवर करवाए, उसके बाद क्यों बीच के ओवर्स में नहीं कराया, वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। और यसीम मुर्तजा वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक हो गए। किंचित शाह ने भी बेहतर गेंदबाजी की, तो वहाँ पे कमिल मिश्रा भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे। फिर भी एक छक्का लगा दिए थे यसीम मुर्तजा कप्तान को, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ चौके लगाए किंचित शाह को, वहाँ पे निशंका बेहतर दिखे। फिर उनका आउट होता है, कमिल मिश्रा को चटकाते हुए कौन एजाज खान आते हैं, वहाँ पे बाबर हयात। हालांकि आज कैच छूटते हैं, प्रथम निशंका का 4 मौके मिलते हैं, एक एहसान खान कैच छूटता है उनके द्वारा, एक बाबर हयात, तो वहाँ पे बहुत सारे कैचेस छूटे थे। और कहीं ना कहीं कवर्स में भी फिर कुशल मेंडिस आते हैं, तो वहाँ पे कमिल मिश्रा कुछ खास नहीं, खराब शॉट मारकर चलते बने 19 रन। फिर कुशल पेरेरा आते हैं, कुशल पेरेरा के आने के बाद थोड़ा बहुत उन 3-4 ओवर में थोड़ा बहुत तेजी दिखाई दिया। वहाँ पे प्रथम निशंका ने भी कुछ चौके जबरदस्त अंदाज में लगाया, एजाज खान को क्या जबरदस्त छक्का लगाया था प्रथम निशंका ने। तो कहीं ना कहीं लेग में गेंदबाजी करे तो फाइनल के ऊपर से करारा प्रहार फ्लिक करते हुए नजर आए, कट बेहतरीन अंदाज में अच्छी खासी कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे प्रथम निशंका, वही दिखा इस मैच में भी। और कहीं ना कहीं बाद में एहसान खान के खिलाफ भी छक्का, रिवर्स स्वीप में कुशल मेंडिस छक्का लगाते हैं। फिर चौके पे चौके एजाज खान, यार बीच के ओवर्स में वो 4-5 ओवर में पूरी तरीके से मैच अपने गिरफ्त में कर दिए थे। आखिरी 5 ओवर में 32 रन चाहिए था और वहां पे कहीं ना कहीं मुकाबला कुछ ऐसा फंस गया था। 2 रन जहाँ पे था नहीं, वहां पे 2 रन भागने गए, रन आउट हो गए। लेकिन प्रथम निशंका ने जबरदस्त बैक टू बैक 50 बनाया, 44 गेंदों में 68 रन की एक शानदार पारी, 2 छक्के 6 चौकों की मदद से। और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बेहतर रही है अर्शदीप का पार्टनरशिप कुशल पेरेरा के साथ। फिर अगला ही गेंद कहीं ना कहीं वहाँ पे कुशल पेरेरा यासिम मुर्तजा के शिकार हो जाते हैं, वहाँ पे एलबीडब्ल्यू होते हैं। फिर कहीं ना कहीं शनका आते हैं, वहाँ पे दूसरी तरफ से कमिंदो मेंडिस आते हैं, वही कमिंदो मेंडिस एहसान खान आते हैं, कमिंदो मेंडिस मिड विकेट की तरफ मारने जाते हैं, वहाँ पे कैच दे बैठे तो हल्का छोड़ रहे थे, वहाँ पे टॉप एज लग रहा था, कैच का मौका बन रहा था। फिर क्या, आखिरी 3 ओवर में वही रन चाहिए थे, 23 रन, और यासिम मुर्तजा बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे और वानिंदो हसरंगा को फंसा कर रखे थे, लेकिन एक नो बॉल और फ्री हिट में छक्का लगाते, डाउन द ग्राउंड छक्का, और वहां से वानिंदो हसरंगा चार्ज्ड अप होते हैं, वहाँ पे चौका लगाते हैं। फिर 19वें ओवर में आतिक इकबाल आते हैं और उनके ऊपर करारा 2 चौके लगाकर मैच जितवा जाते हैं, वरना मुकाबला प्रथम निशंका का विकेट गिरने के बाद फंस सा गया था। लेकिन 18.5 ओवर में चेस कर गए, केमियो पारी खेल गए, वानिंदो हसरंगा महत्वपूर्ण 20 रन बना गए। लेकिन प्रथम निशंका को जो मौका मिला, जो 5-6 कैच छूटे हांगकांग से, वो उसको अच्छी खासी सुधार लाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं श्रीलंका
को ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि यहाँ पे हांगकांग के साथ कहीं न कहीं हार के कगार पर आ गए थे। हालाँकि 4 विकेट से जीता, लेकिन उनको और बेहतर पोज़ीशन से जीतना चाहिए था। लेकिन हांगकांग की ज़बरदस्त वापसी दिखाया, 2 विकेट यासिर मुर्तज़ा, आयुष शुक्ला, कुछ कैचेज़ छूटे भी थे, जिसके कारण अगर वो कैचेज़ पकड़े जाते और हांगकांग ये रन्स कहीं न कहीं जो रन्स बनाया है, तो कहीं न कहीं और भी ज़्यादा मुश्किलात हो जाता है। अगर प्रथम निशांका किसी भी तरीके से वो जो 4 मौके मिले, उनमें से अगर 1 भी बनाया होता, तो शायद ये मैच फंस सा गया होता। तो वही रहा, हालाँकि कोशिश भरपूर की अब बांग्लादेश के खिलाफ भी और आज श्रीलंका में, जो हांगकांग एक एसोसिएट नेशन होने के बावजूद इस एशिया कप में अच्छी खासी फिनिश करते हुए नज़र आया। जहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ जो प्रदर्शन किया था, वो ख़राब, उसके अलावा बाकी उनका यहाँ पे इस एशिया कप 2025 का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन जीत अर्जित नहीं कर पाते हैं, करीब आते हैं, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करते हो, तो उनका आने वाले समय में बेहतर और इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, ख़ास तौर पे फील्डिंग में और बल्लेबाजी में। गेंदबाज बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे स्पिनर्स। और श्रीलंका अगले आने वाला मैच जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ होगा, वहाँ पे भी एक अच्छी खासी टक्कर देखने को मिलेंगे। और अब श्रीलंका चाहेंगे सुपर 4 से जाने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे चूक हो रही है, उसको अच्छे खासे सुधार करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही मैचेस ज़बरदस्त दिखाई दिया आज। और कल एक और महत्वपूर्ण मैच है, वहाँ होगा बांग्लादेश बनाम अफ़गानिस्तान। डू और डाई मैच बांग्लादेश के लिए, अगर वो हारे तो इस एशिया कप का सफ़र वहाँ पे ख़त्म। और अफ़गानिस्तान के लिए अगर वो हारते, एक मौका रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे वो मैच फिर से एक और बार मुश्किलात हो जाएगा और रन रेट में जाकर फँसेगा। तो ये एक चुनौती है और बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं, सिर्फ़ ये मैच में जीतना है, अगर बरकरार रखना है अपने आप को इस एशिया कप में, वरना सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।